सभी को गुड इवनिंग, सभी को जोहार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन में। और आज है मैराथन क्लास। थोड़ी सी विलंब हुई, इसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि मैं कहीं मार्केट में था, बारिश में फंस गया था और भीगते भीगते मैं आप लोगों के बीच अभी आया हूँ। थोड़ा सा ड्रेस वगैरह बदलना पड़ा भीग जाने की वजह से, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। ऐसे मैं टाइम से पहुंच गया था, लेकिन ड्रेस बदलने में डिले हो गया। तो चलिए साथियों, आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड की इंडस्ट्रीज हम लोग करेंगे। मेरी आवाज आप तक प्रॉपर पहुंच रही है ना? ऐसा नहीं कि मैं बकते जा रहा हूं और आप लोग को सुनाई ना दे रहा हो। चलिए, बहुत बढ़िया, जुड़ गए हैं लगभग। अविनाश कुमार, पेड कोर्स में उतना काउंटिंग तो नहीं किया हूं, कितना आवर का क्लास है, किस बैच का बोल रहे हैं, है ना? उसमें बहुत सारे बैचेज है ना, किसका किसका बताऊं मैं आपको। चलिए, तो शेयर कर दीजिए एक बार। आज के सेशन में एटलीस्ट 1000 लोगों को आपको जोड़ना है, ठीक है? क्योंकि आज क्लास चलने वाला है थोड़ा लंबा, एक्सप्लेनेशन भी होंगे, सीखेंगे भी आप लोग बहुत कुछ। आप लोग अपने आप को टेस्ट भी कर पाएंगे और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप और हम मिलकर के उसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो झारखंड के उद्योग धंधे के सभी सवाल एक ही क्लास में। टॉपिक क्या है आज का? झारखंड का उद्योग धंधा। उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं सभी एक ही क्लास में हम लोग कर देंगे सफाचट, ठीक है? मैराथन क्लास है। जेएसएससी सीजीएल वाले बच्चे, एलडीसी वाले बच्चे, 11 जेपीएससी वाले बच्चे, एक्साइज कांस्टेबल वाले बच्चे, झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो और सबसे ज्यादा जरूरी, जिनका एग्जाम नजदीक है, पीजीटी इकोनॉमिक्स वालों को भी ये पढ़ना है। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपका एग्जाम नजदीक है तो आपके लिए ये क्लास और भी स्पेशल हो सकता है। तो चलिए शुरुआत किया जाए दोस्तों। शुरुआत करने से पहले आप सभी दोस्तों को बता दें कि करियर फाउंडेशन का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। 50,000 से ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है ना? आप भी डाउनलोड कर लीजिए और आपके पसंदीदा का कोई सा भी कोर्स जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, हमें किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्सेस मिल जाएंगे करियर फाउंडेशन के एप्लीकेशन पे। सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस में नहीं, बेस्ट क्वालिटी के साथ अफोर्डेबल प्राइस, दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा। सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस नहीं, बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइस। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। म्युनिसिपल सर्विस, पीजीटी, ये सब में ऑफर निकाल दिया गया है। सिर्फ 2000 में आपको म्युनिसिपल सर्विस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिल रही है, ठीक है? चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। ऑफिशियल नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बात करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है? ये किताब अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है मार्केट में, देखिएगा दुकान वगैरह मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक में इसका संशोधित एडिशन आ रहा है। आज का पहला सवाल जो शुरू हो रहा है वो है स्टेटमेंट से रिलेटेड, ठीक है? मतलब ये सवाल जो है वो कथन वाला सवाल है। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप लोगों को आंसर बताना है, ठीक है? एक ही बार दिनेश सिंघानिया जी, हिंदी का सब धीरे धीरे मिलता है यार, रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्लासेस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। ऐप में जो क्लासेस हो रहे हैं लगातार अपलोड हो रहे हैं, ठीक है? चलिए पढ़ाना शुरू कीजिए सर। गुड इवनिंग, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उन सभी को गुड इवनिंग, दिल से गुड इवनिंग। तो आज का पहला सवाल है, झारखंड के उद्योग के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए, है ना? अब झारखंड के जो लोग हैं वो लोग झारखंड के उद्योगों से वाकिफ होंगे, ठीक? वाकिफ है कि नहीं? बिहार और झारखंड जब अलग हुआ तो झारखंड को इस मामले में हो गया थोड़ा फायदा। किस मामले में? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई झारखंड के हिस्से में, ठीक है? बिहार और झारखंड का जब डिवीजन हुआ तो हुआ कुछ ऐसा कि खनिज संसाधन वाला भाग जो है वो भी इधर आ गया, ठीक? उसके अलावा कह सकते हैं जो उद्योग बड़े बड़े पॉपुलर थे वो इंडिया लेवल में, वर्ल्ड लेवल में, वो भी झारखंड के हिस्से आ गए, है ना भाई? टाटा स्टील की बात करो
या फिर बोकारो स्टील की बात करो, या फिर एचईसी की बात कर लो, या फिर बीसीसीएल की बात करो, सीसीएल की बात करो, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज किधर आ गए? अपने झारखंड में आ गए। सॉरी, ठीक है। ये तो समझदारी है आप लोगों को, इन सब बातों से तो आप वाकिफ हैं, है ना, कि दक्षिणी बिहार जो था पहले, उसी क्षेत्र में ज्यादातर इंडस्ट्रीज थे। बिहार का जो अभी जो बिहार है, जो पहले उत्तरी बिहार था, उस बिहार में क्या है भाई? तो गंगा नदी है, और गंगा नदी के कारण क्या है? वहां पे कृषि बहुत है, झारखंड की तुलना में तो काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे गंगा नदी है, उसकी सहायक कई सारी नदियां हैं, तो कृषि के लिए सहूलियत वाला जगह हो गया बिहार। ठीक। पर्यटन के लिए भी झारखंड की तुलना में बिहार थोड़ा ज्यादा आगे है, लेकिन खनिज और इंडस्ट्री के मामले में झारखंड बिहार से आगे ही नहीं, बहुत आगे है। ठीक, ये बात क्लियर? तो यहां स्टेटमेंट पढ़िए, झारखंड के उद्योग के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान करें। झारखंड में उद्योगों का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। झारखंड क्षेत्र में जितनी खनिज मिलते हैं उतने कल कारखाने नहीं है, मतलब जितना खनिज झारखंड क्षेत्र में है उसके हिसाब से कल कारखाने नहीं है। अधिकांश खनिज कच्चे माल के रूप में बाहर चला जाता है। अब बताइए इनमें से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? तुरंत बता दीजिए सभी लोग, जल्दी से बताइए कौन सा कथन सही है। अरे भाई, जहां पूरे भारतवर्ष का 40% मिनरल्स पाया जाता होगा, कम से कम पूरे भारतवर्ष का 30% तो इंडस्ट्री झारखंड में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन है क्या? आज भी इंडस्ट्रीज के मामले में कौन आगे है? तो आपका गुजरात आगे है, महाराष्ट्र आगे है। आज भी इंडस्ट्रीज के मामले में वही आगे है ना, जबकि खनिज कहां सबसे ज्यादा है? तो झारखंड में है। तो झारखंड के उद्योगों का जितना विकास होना चाहिए था, झारखंड में जो उद्योग हैं उस पर भी सरकार प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाती है। एचईसी का बुरा हाल हो गया, समझते जाइए चीजों को। एचईसी का बुरा हाल हो गया, एचईसी लगातार कई वर्षों से घाटे में जा रही है, वहां के कर्मचारियों को सही से वेतन नहीं मिल पा रहा है ना। तो एचईसी का हाल आप देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट कंपनी है आप कह सकते हैं, है ना। तो जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, क्योंकि इतना खनिज है, इतना मिनरल्स है, तो इंडस्ट्री तो हर शहर में होने चाहिए भाई, है ना। इंडस्ट्री तो हर जगह होने चाहिए थे झारखंड में, तो उतना हुआ नहीं। जितनी खनिज मिलते हैं उतने कल कारखाने नहीं है। अधिकांश खनिज कच्चे माल के रूप में बाहर चले जाते हैं। ठीक है, खुदाई किया, मिनरल्स निकाला, माइनिंग किया, और ट्रक और ट्रेन में लोड होके चला गया बाहर, और दूसरे जगह की इंडस्ट्री में उसका यूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात बिल्कुल सही है। डी वाला ऑप्शन जिनका भी होगा सही हो जाएगा। देखो भाई, मैं हर सवाल में दूंगा थोड़ा वक्त, लेकिन उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, है ना। मैं सिर्फ सवाल का उत्तर नहीं बताता हूं दोस्त, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हूं, ताकि आप, बहुत सारे सवाल एग्जाम में ऐसे आते हैं जो आप सवाल को पढ़ के पहली बार भी पढ़ेंगे ना, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल सही रहेगा ना, तो आप गेसिंग करके परफेक्ट आंसर लगाइएगा। अगर आपका समझ अच्छा है तो आपको झारखंड पढ़ाने हम नहीं आए हैं, झारखंड की समझ होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। ठीक है, झारखंड जीके हम जब से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, आप लोग के अंदर झारखंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जानकारियां तो किताबों में लिखी है, लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग झारखंड को महसूस करना होगा, झारखंड को फील करना होगा, तभी ना जाकर के झारखंड को आप क्रैक कर पाइएगा, झारखंड की परीक्षाओं को, है ना। चलिए, तो ये वाला क्लियर है। अगला सवाल आप सभी के सामने है, भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयां झारखंड में है ना। जो टॉप 9 भारत में, जो टॉप 9 लोहा और स्टील का जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसमें से कितना इंडस्ट्री झारखंड में, ये पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है, सभी लोग उत्तर कीजिए, सभी लोग इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। लाइक बटन भी दबाइए, जल्दी जल्दी, जुड़ नहीं रहे हैं लोग। मैराथन क्लास है, सेशन में 1000 लोग कम से कम जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप सभी चाहेंगे तो पॉसिबल है, हर कोई चाह लेंगे तो पॉसिबल है। चलिए साथियों, तो क्या हो जाएगा,
टोटल जो लौह इस्पात के उद्योग भारत में बड़े 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 हैं, उसमें से कितना झारखंड में है दोस्तों? तो 2 है। कितना है? 2 झारखंड में है। कौन कौन सा? तो एक है आपका टाटा स्टील। क्या? टाटा स्टील, जिसका पुराना नाम क्या है भाई? टिस्को, है ना? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। और दूसरा है बोकारो स्टील। बोकारो स्टील जो कि अब किसका हिस्सा है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हिस्सा है। अब टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आप लोग को पता ही है, सबको पता है। टाटा स्टील 1907 में अस्तित्व में आया। टाटा स्टील में 1911 में क्या हुआ? लोहा का उत्पादन शुरू हुआ। टाटा स्टील में 1914 में क्या हुआ? तो स्टील का उत्पादन शुरू हुआ। ठीक, क्लियर हो गया? स्टील का 1914 में, लोहा का हो गया स्टार्ट उत्पादन जो है 1911 में, 1907 में हो गया स्थापना, है ना? चलिए, अब रही बात ये बोकारो स्टील की, तो बोकारो स्टील की स्थापना कब हुई साथियों? तो बोकारो स्टील की जो स्थापना होती है वर्ष 1964 ईस्वी में होती है। 72 में शुरू हो जाता है, 72 और 74 में पूरी तरह से शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? बोकारो स्टील और टाटा स्टील, भाई क्लियर हुआ? गॉट इट? सभी लोगों ने समझ लिया है सवाल? तो भारत में जो टॉप 9 इंडस्ट्रीज हैं स्टील के, अब उसमें कौन कौन आएगा भाई? आपका भिलाई स्टील प्लांट तो आएगा ही, छत्तीसगढ़ का भिलाई स्टील प्लांट आएगा, वेस्ट बंगाल का दुर्गापुर स्टील प्लांट भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका उड़ीसा में राउरकेला का जो प्लांट है स्टील प्लांट, वो भी आ जाएगा। टाटा स्टील आ जाएगा, आपका बोकारो स्टील, ये सब टॉप है, टॉप लेवल के भारत के। ठीक है, अब ये जो मैंने नाम लिया आप लोगों के बीच में, कौन कौन सा? भिलाई वाला, राउरकेला वाला और दुर्गापुर वाला, ये सब कौन से पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? सभी लोग जानते होंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य था क्या? जिसका उद्देश्य था उद्योग। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योग को बढ़ावा देना। और उसी क्रम में झारखंड में भी एक इंडस्ट्री स्थापित हुई थी जिसका नाम था हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। लेकिन बोकारो स्टील की स्थापना हुई कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। कब हुई दोस्तों? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना स्थापना कब की गई? अब ये सवाल मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग नहीं बता पाओगे, क्योंकि मैं अभी ही बताया था आप लोग को, है ना? सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी आंसर इसका। बहुत आसान सा सवाल है। प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना जो है वो कब स्थापित हुआ? यही ना पूछ रहा आप लोगों को। अभी तो बताया आप लोग को, नाम क्या था भाई? नाम क्या था उसका? अभी बताया मैं आप लोगों को, 1907 में हो गया स्थापना। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। 1911 में क्या हो गया? 1911 में हो गया लोहा का उत्पादन शुरू। 1914 में क्या हो गया? तो 1914 में हो गया स्टील का उत्पादन शुरू। ठीक है, अब रही बात नाम क्या है इसका, तो उस समय जब स्थापित हुआ था तो नाम इसका क्या था? टिस्को इसका नाम था। कब? 1907 में। 2005 में इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? तो इसका नाम हो गया टाटा स्टील। क्या हो गया? टाटा स्टील इसका नाम हो गया। ठीक है, और टाटा आप सभी जानते हैं ये टाटा कोई कंपनी नहीं है, ये टाटा कंपनियों का समूह है ना? टाटा क्या नहीं बनाती है? टाटा नमक भी बनाती है, घर घर में नमक है टाटा का। टाटा चाय पत्ती भी बनाती है। टाटा जगुआर जैसा कार बनाती है। टाटा जो है मोटर्स के मामले में तो आप जानते हैं सब, टाटा मोटर तो सभी लोग जानते हैं। जगुआर जैसी कार बनाती है, रेंज रोवर जैसी कार बनाती है। ठीक है, बाकी टाटा की जो कारें अभी सड़कों पे दौड़ रही है आप देख ही रहे हैं, मार्केट में अच्छी खासी पकड़ टाटा की कारों की हो गई है। ठीक है, चलिए तो ये बात क्लियर हो गया दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए जल्दी से। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना झारखंड के किस स्थान पर हुई? सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में वो स्थान कौन सा है, उसी के नाम पे उस शहर का भी नाम पड़ गया दोस्तों, है ना?
देखिए गांव का नाम था साकची, गांव का क्या नाम था? साकची। और ये जो गांव था इसके बगल से गुजरती थी स्वर्णरेखा नदी। ठीक, क्या? स्वर्णरेखा नदी गुजरती थी। एक और नदी इसके थोड़े से बगल से गुजरती थी जिसका नाम था खरकई नदी। टाटा साहब को लगा कि यहां से हमको पानी मिल जाएगा, यहां से हमको बालू मिल जाएगा, है ना। थोड़ा दूर जाएंगे तो पश्चिमी सिंहभूम से हमको लोहा मिल ही जाएगा, लोहा का अयस्क वहां पाया ही जाता है। ठीक है, झरिया से हमको कोयला मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाएगी आसपास में। चलो साकची में करते हैं टाटा स्टील की स्थापना। भाई टाटा साहब झारखंड के थे नहीं, लेकिन हम लोग उनको अपना मानते हैं। ठीक, मानते हैं कि नहीं मानते बताइए? टाटा साहब जो हैं, चाहे आप रतन टाटा, आप खुद फील करिए, रतन टाटा क्या कोई झारखंडी है? नहीं है ना। रतन टाटा है गुजराती, और गुजरात के पारसी समुदाय के हैं, है ना। गुजरात में पारसी समुदाय के हैं और उनको हम लोग मानते हैं प्रिय झारखंडी। हम लोग झारखंड के विभूति में टाटा साहब को भी पढ़ते हैं, है ना। तो साथियों, आप लोग जानते हैं ये गुजरात के रहने वाले हैं। यही टाटा है, यही टाटा है जिसने भारत का सबसे बड़ा साइंस कॉलेज, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना कर दी। कहां? बेंगलुरु में। किसने स्थापना की? टाटा ने। ठीक है, टाटा ने स्थापना की। भारत का पहला ऐसा 5 स्टार होटल जहां पर थी क्या? जहां पर थी इलेक्ट्रिसिटी, किसने स्थापित की? टाटा ने, है ना। टाटा ने स्थापित की। ताजमहल होटल जो मुंबई में है। फिर आपका टाटा एयरलाइंस जो फिर से अभी एयर इंडिया से फिर से टाटा ने ले लिया है। तो ये टाटा को हम लोग अपना मानते हैं। और ये आप लोग को पता है पूर्वी सिंहभूम में स्थापित ये कंपनी हुई थी, स्टील प्लांट साकची नामक जगह में। सभी को क्लियर है? अगला देखिए। मजा आ रहा है सेशन में? सेशन में मजा आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए और सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस नदी के किनारे हुई? बता दिया आप लोग को, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्वर्णरेखा और खरकाई नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये बताइए सभी लोग। टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है दोस्तों? देखिए इसकी स्थापना जो किए थे ना 1907 में, वो दोराबजी टाटा किए थे। समझे? स्थापना कौन किए थे? दोराबजी टाटा किए थे 1907 में। कब? 1907 में। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? जमशेदजी नौसरवान जी टाटा, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1904 ईस्वी में। लेकिन ये जो टाटा कंपनी स्थापित हुई ना, वो इन्हीं के सोच का नतीजा था, यही चाहते थे। समझे? इसकी जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो जमशेदजी नौसरवान जी टाटा को माना जाता है। हालांकि 1907 में वो जिंदा नहीं थे दोस्तों। 1907 में जिस फैक्ट्री की स्थापना, जिस टाटा स्टील की स्थापना हुई, टिस्को की स्थापना हुई, उसको स्थापित करने वाले दोराबजी टाटा थे। लेकिन वो उनकी सोच नहीं थी, सोच थी जमशेदजी नौसरवान जी टाटा की सोच थी। बात समझ में आया आप लोग को? बात समझ में आया आप लोग को? ये बात क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों। बहुत जगह लाइटें नहीं है, आज बारिश हो रहा है ना बहुत। चलिए क्लियर हो गया। स्थापना कौन की है? दोराबजी टाटा। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो 1904 में जिनकी मृत्यु हो गई थी, इन्हीं की सोच का नतीजा था टाटा। टाटा स्टील में इस्पात का उत्पादन, इस्पात का बताइए कब स्थापित हुआ? 1914। बता दिए, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। जो लोग वीडियो बाद में लाइव जुड़े हैं देख लीजिएगा पूरा वीडियो, शुरू में सब एक्सप्लेन किए हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है टाटा स्टील को खनिजों एवं प्राप्त स्थानों को सही मिलान कीजिए। कोकिंग कोयला, कच्चा लोहा, मैग्नीशियम क्रोमाइड, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कहां कहां से क्या क्या मिल जाता है दोस्तों? बता दीजिए कहां कहां से इसको क्या क्या मिल जाता है? तो रानीगंज और झरिया से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताइए? रानीगंज और झरिया से मिल जाता है इसको कोकिंग कोयला। ठीक है। कच्चा लोहा किसको बोल रहा है? लोहा का अयस्क। कच्चा लोहा कहां से मिल जाएगा दोस्त?
तो कच्चा लोहा इसको मिल जाएगा मयूरभंज तथा नोआमुंडी से। ठीक, यानी ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया। मैग्नीज और क्रोमाइट कहां से मिल जाएगा? तो मैग्नीज और क्रोमाइट मिल जाएगा चाईबासा की खान से। ठीक, और चूना पत्थर और डोलोमाइट कहां से मिल जाएगा? ये मिल जाएगा सुंदरनगर से। अब आप लोग मुझे बताइए सुंदरनगर कहां है दोस्त? बताइए सभी लोग, सुंदरनगर कहां है जहां से इसको चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलता है? तो एक का हो गया क्या 2, 2 का हो गया 4, ए का 2, 2 का 4, केवल और केवल ए ऑप्शन में है। तो आंसर तो यही ना हो गया दोस्त, बताइए। चलिए, वेरी गुड। चलिए, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? ए ऑप्शन हो गया ना। सुंदरनगर कहां है दोस्त, बताइए। सुंदरनगर पड़ता है उड़ीसा में, यानी कि उड़ीसा से इसको थोड़ा बहुत लोहा भी मिल जाता है मयूरभंज से। सुंदरनगर भी उड़ीसा में, यहां से इसको क्या मिल जाता है? सुंदरनगर से क्या मिल जाता है? तो चूना पत्थर और डोलोमाइट मिल जाता है। ये टाटा स्टील को मिलने वाला जो कच्चा माल है उसकी बात कर लिए। अभी मैंने आप लोग को बताया बालू कहां से मिल जाएगा? बालू का जरूरत पड़ेगा ना, कहां से मिलेगा? पानी कहां से मिलेगा? स्वर्णरेखा खरकाई नदियों से मिल जाएगा। अगला सवाल, टाटा स्टील के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन पर विचार करें। टाटा स्टील को स्वच्छ जल एवं बालू की आपूर्ति स्वर्णरेखा खरकाई नदी के क्षेत्रों से की जाती है। निकटतम बंदरगाह, देखो भाई, इंडस्ट्री कोई भी स्थापित होता है ना तो उसको जरूरत पड़ता है मार्केट में पहुंचाना है। मार्केट में कैसे पहुंचाएगा? मार्केट में पहुंचाने के लिए, दूर दूर तक भेजने के लिए चाहिए बंदरगाह। ठीक है, क्या चाहिए? पोर्ट चाहिए, बंदरगाह चाहिए। तो पोर्ट कहां पर है नजदीक में भाई? तो पोर्ट है टाटा से कलकत्ता है बहुत नजदीक। ठीक है, टाटा वालों ना कलकत्ता पहुंच जाते हैं 2 से 2.5 घंटे में। ठीक है, ट्रेन के रूट में। पोर्ट भी नजदीक है, तो निकटतम कलकत्ता बंदरगाह के जरिए इसका निर्मित उत्पाद को बाजार मिल जाता है। 1948 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना हुई, जिसका नाम क्या पड़ा बाद में? टाटा मोटर, है ना। जो आप सड़कों में पहले आप लोग देखते होंगे कि पहले सड़कों में ज्यादातर क्या दिखता था? टाटा की गाड़ियां, ट्रक। ट्रक में अभी तो अशोक लीलैंड भी आ गया है, अभी तो और भी कई सारी फैक्ट्रियां आ गई जिसके ट्रक आपको दिख जाते हैं। लेकिन शुरुआती दौर याद कीजिए, जब आप छोटे थे, ट्रक कौन सा दिखता था? केवल टाटा का दिखता था। अभी कुछ समय पहले, 10 साल 15 साल पहले तक टाटा की कुछ कारें भी नजर आती थी, जैसे इंडिगो नजर आती थी, इंडिका नजर आती थी। लेकिन बीच में टाटा का मार्केट थोड़ा डाउन हो गया कारों का, है ना। नैनो आया था, नैनो का भी मार्केट वैसा नहीं रहा। लेकिन अभी फिर से टाटा ने गाड़ियों के बाजार में अपना पैर जमा दिया है। अभी आप देखेंगे सड़कों में आपको टाटा नेक्सॉन दिखेगा, टाटा का आपका पंच दिखेगा, टाटा हैरियर दिखेगा, ठीक है, रेंज रोवर दिखेगा, ठीक है, जगुआर दिखेगा। ये सब टाटा का ही प्रोडक्ट है। चलिए, तो ये इनमें से सही कथन का पहचान करना है, तो ये सभी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल को देखिए। झारखंड क्षेत्र का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? झारखंड क्षेत्र का दूसरा लौह इस्पात उद्योग, टाटा आयरन स्टील कंपनी थी, इसको बोकारो स्टील प्लांट, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। अरे भाई, लौह इस्पात पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, बोकारो स्टील प्लांट ही होगा। क्या हो जाएगा? बोकारो स्टील प्लांट इसका करेक्ट आंसर होगा। जिनका भी आंसर आया है बी, उन सभी का करेक्ट है। और मैंने आप लोगों को बताया कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई वर्ष 1964 ईस्वी में। कौन से पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और तो और कहां? बोकारो में। तो जानते हैं सभी लोग, बोकारो में कहां? जैसे टाटा कंपनी की स्थापना हुई साक्षी नामक स्थान में, तो बोकारो स्टील की स्थापना कहां हुई दोस्तों? इस जगह का नाम है माराफारी। माराफारी मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। माराफारी नाम का जगह है बोकारो के अंदर, वहीं पर टाटा स्टील की बोकारो स्टील की स्थापना हुई। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, यहां तक सबको याद हो रहा ना? 1964 तृतीय पंचवर्षीय योजना, 72-74 के आसपास उत्पादन शुरू हुआ। 72 में भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन पूरी तरह से 74 में उत्पादन स्टार्ट हुआ, इसलिए आपको डेटा कहीं कहीं अलग अलग मिलता है। बोकारो स्टील प्लांट निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? सेल, नाल्को, गेल, इंडेंडाल्को। तो आप लोग को थोड़ी देर पहले हम बताए
कि सेल जो है एक नवरत्नम कंपनी है, नवरत्नम है कि महारत्नम, ये आपको रिसर्च करके बताना है, ठीक है। इसका नाम है पूरा स्टील ऑथोरिटी, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है बोकारो स्टील प्लांट का जो है क्या पेरेंट्स कह सकते हैं, इसी के अंतर्गत आती है, सेल के अंतर्गत आती है। बाकी आप लोग गेल का नाम सुने होंगे, गेल का मतलब क्या होता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्या होता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। बोकारो स्टील प्लांट में लौह इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, बताइए। बोकारो स्टील का जो प्लांट है उसमें लोहा का उत्पादन कब शुरू हुआ, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सारे लोग, है ना। बोकारो को क्लियर करते हैं फटाफट और थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि सवालों की संख्या आज बहुत ज्यादा है, लंबा जाने वाला है सेशन, 11 बजेगा लगता है, ठीक है। 11 नहीं 10:30 तक फाइनल करते हैं 9:48 तो अभी हो गया। चलिए बताइए, अभी तो डिस्कस किए ना। गांधी जयंती का दिन था 1972 में, है ना, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन 1972 में बोकारो स्टील प्लांट में किसका, लौह इस्पात का, दोनों का ही उत्पादन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। वो अब आ गई बात कि बोकारो स्टील प्लांट को कच्चा माल कहां कहां से मिलता है, तो बोकारो स्टील प्लांट को कोकिंग कोयला कहां से मिलता है, यहां क्या पूछ रहा है, खनिज एवं संबंध में सही मिलान कीजिए, ठीक है। सही मिलान इसमें से कौन कौन सा है, कोकिंग कोयला झरिया से मिलता है क्या, लौह इस्पात क्योंझर की खानों से, चूना पत्थर मध्य प्रदेश से, चलिए बताइए। सही मिलान की आपको कर देनी यहां पर पहचान, जल्दी कीजिए, ठीक है। सब लोग एक एक बार लाइक बटन को दबाइए दोस्तों, जल्दी से लाइव की संख्या और बढ़ाइए। चलिए 600 लोग, 650 लोग लगभग तो आ ही गए हैं, है ना। 1000 लोग पूरा कीजिए जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सोचा आपने। बोकारो स्टील को भी कोकिंग कोयला की प्राप्ति हो जाती है झरिया से, बहुत कोयला है यार झरिया में। लौह अयस्क का प्राप्ति कहां से, उड़ीसा में क्योंझर की खान से हो जाती है। चूना पत्थर की प्राप्ति कहां से, मध्य प्रदेश से हो जाती है। यानी ये सभी सही है दोस्तों, है ना, ये सभी सही है। टाटा स्टील को चूना पत्थर कहां से मिलता है, सुंदरनगर उड़ीसा से, समझे। टाटा स्टील को चूना पत्थर कहां से मिलता है, सुंदरनगर उड़ीसा से। डोलोमाइट कहां से मिलता है, सुंदरनगर उड़ीसा से। लेकिन बोकारो स्टील को कहां से मिलता है, तो इसको मंगवाना पड़ता है मध्य प्रदेश से, दोनों को दूसरे स्टेट से मंगवाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 में, बहुत बढ़िया, ये वाला याद रखिएगा। भारत का पहला कॉपर उद्योग, पीके जी अभी क्लास कर लीजिए, बाद में सब चीजें डिस्कस कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो दोस्तों भारत का प्रथम तांबा उद्योग कब स्थापित हुआ था, ये पहला सवाल तो मेरा यही बन गया। तो 1924 में भारत का पहला तांबा उद्योग झारखंड के, बहुत बड़ी बात है यार, पूरे भारत का पहला कॉपर का कारखाना भी कहां स्थापित हुआ है, कहां स्थापित हुआ, जैसे लोहा का कारखाना टाटा स्टील, उसी तरह से तांबा में भी हम नंबर 1 है। नंबर 1 किस लिहाज से, सबसे पहले उद्योग लगा, ठीक है। कहां पे, मुरी में, घाटशिला में, माराफारी बोकारो में, साक्षी जमशेदपुर में। कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं है, आसान सा सवाल है। साक्षी जमशेदपुर में तो टाटा स्टील है, ठीक है। माराफारी बोकारो में तो बोकारो स्टील है। अब बच गया मुरी और घाटशिला, इसमें से उत्तर दो आप लोग कि कॉपर का जो पहला इंडस्ट्री झारखंड के अंदर लगा, झारखंड का ही नहीं पूरे भारत का पहला इंडस्ट्री था ये कहां पर लगा, तो ये आपका लगा घाटशिला में, ठीक है। अब देखो घाटशिला, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये पूर्वी सिंहभूम में है कि पश्चिमी सिंहभूम में है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है कि पश्चिमी सिंहभूम में है, क्योंकि दोस्तों 1990 में हो गया है सिंहभूम का विभाजन। पहले था सिंहभूम, लेकिन 1990 में क्या हुआ, 1990 में क्या हुआ,
1990 में हुआ पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम डिवाइड हो गया। 2001 में एक और जिला निकल गया उसमें से, सरायकेला खरसावां। ठीक है, चलिए बताइए घाटशिला कहां है? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। कहां है? बिल्कुल सही कहा आपने, घाटशिला ईस्ट सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम में है। और यहां पर 1924 ईस्वी में पूरे भारतवर्ष का पहला तांबा का उद्योग लगाया गया था घाटशिला के अंदर। ये इंडिया में पहला था। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया? ठीक है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने कब कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया? सिंपल सा सवाल है। 24 में पहला उद्योग तांबा का लग गया, 1924 ईस्वी में, है ना। पहला जो तांबा शोधन केंद्र स्थापित हुआ झारखंड में, घाटशिला के पास ही इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा, वो हुआ 1930 में। समझे? 1924 में क्या याद रखिएगा, 1924 में पहला तांबा का कारखाना स्थापित हुआ झारखंड के घाटशिला में। उसी घाटशिला के निकट 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र शुरू हुआ। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक, कॉपर वाला कंपनी में हो जाता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, तो मैं आप लोग को यहां पर थोड़ा कर देता हूं क्लियर। झारखंड में ना एक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एक है इंडियन कॉपर लिमिटेड, और एक है इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड। ये तीनों कॉपर का कंपनी है। ये तीनों में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक, एक है इंडियन कॉपर कारपोरेशन, ठीक, और एक और है जिसका नाम है आपका इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड। इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, ये तीन है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहां है ना। ये सब क्लियर होना चाहिए। तो अभी पिछले सवाल में आप लोग को हम ये चीज क्लियर किए थे। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन है दोस्तों घाटशिला में। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहां है? ये है घाटशिला में। ठीक, क्लियर है? अच्छा, हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन कहां है? जादूगोड़ा में। कहां? जादूगोड़ा में। और इंडियन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हाँ ठीक है, इंडिया, अच्छा केबल वाला लिख दिए ना, मिस्टेक हो गया दोस्तों, थोड़ा सा रुको, थोड़ा मिस्टेक हो गया, केबल वाला में लिख दिए। देखिए फिर से एक बार, कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोग को, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां है दोस्तों? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मिलेगा जादूगोड़ा में। ये कहां मिलेगा? जादूगोड़ा में। ठीक, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहां मिलेगा? ये मिलेगा घाटशिला में। ठीक है, और बच गया इंडियन केबल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भी आपका क्या बनाता है? ये भी केबल ही बनाता है कॉपर का। ये है आपका जमशेदपुर में। तो कॉपर को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, सारी बातें यहां पर क्लियर हो गई है। चलिए वेरी गुड, टाटा नगर में, जमशेदपुर में। ओके डन, कोई दिक्कत तो बोलो। चलो, तो 1930 में शोधन वाला घाटशिला के निकट ही बना। अगला देखिए, भारत में एल्युमिनियम अयस्क का कितने प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है? देखिए, इस तरह का सवाल जब भी आएगा ना, ऐसा सवाल एग्जाम में थोड़ा कम ही आता है। ये सब डेटा दिया जरूर रहता है किताबों में, लेकिन ये डेटा चूंकि हर वर्ष का डेटा उत्पादन का अलग अलग होता है, तो ये बदलता रहता है। तो जो डेटा बदलता रहता है उससे सवाल आने की संभावना सबसे कम रहती है। तो दोस्तों, भारत में एल्युमिनियम अयस्क कितने प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है? एल्युमिनियम अयस्क मुख्यतः जो है दोस्तों, आप लोग को पता होगा, बॉक्साइट। ठीक, बॉक्साइट से बनता है एल्युमिनियम। और झारखंड में अगर आप बात कीजिएगा तो लोहरदगा का क्षेत्र है। ठीक,
आपका पलामू का क्षेत्र है, कुछ रांची के पठार में भी मिल जाता है। ठीक, तो भारत में जितना टोटल एल्युमिनियम का अयस्क है उसका कितना प्रतिशत झारखंड में, यही पूछा जा रहा है आप लोग को। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, 16% है। पूरे भारत में जितना एल्युमिनियम का अयस्क है, कम नहीं है दोस्त। एक राज्य में कोई भी चीज 16%, अब सब चीज कोयला जैसा थोड़ी रहेगा। ठीक है, फिर भी बहुत है। 16% एल्युमिनियम का अयस्क झारखंड में पाया जाता है। जितना टोटल पूरे भारत में पाया जाता है उसका 16% झारखंड में पाया जाता है। अगला देखिए, ये आप लोग को पता है ना दोस्त, एक चीज आप लोग को बताना था, हाँ हो जाएगा यहाँ पे क्लियर। झारखंड के मूरी में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इस बार एल्युमिनियम की बात हो रही है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात हो रही है। तो एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब की गई? मूरी आप लोग जानते हैं, मूरी में रेलवे स्टेशन भी है ना, मूरी में रेलवे स्टेशन भी है, रांची के पास ही पड़ता है, रांची के पास ही मूरी पड़ता है। तो यहां पर पूछा जा रहा है, यहां पे पूछा जा रहा है झारखंड के मूरी में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब की गई थी? ये बता दीजिए सभी लोग, ये तो बता ही सकते हैं आप लोग, सबको याद है ना? ये जो देखो 30 में आप लोग को बताए क्या, तांबा शोधन का कारखाना घाटशिला के निकट। 24 में क्या बताए, भारत का पहला तांबा का कारखाना घाटशिला में। ठीक, और 1938 ईस्वी में झारखंड के मूरी में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा एल्युमिनियम इंडस्ट्री की स्थापना जरूर होती है भाई, लेकिन यहां बनता है क्या, यहां बनता है एल्यूमिना। क्या बनता है? एल्यूमिना। ठीक है, एल्युमिनियम अयस्क जो होता है ना, अयस्क जो होता है ना दोस्त, ये बनता है पहले एल्यूमिना, उसके बाद बनता है एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम बन जाता है। ठीक है दोस्त, अब देखो समझने वाली बात यहां पर यह है कि क्यों नहीं बनता एल्युमिनियम झारखंड में, क्योंकि कहा जाता है कि जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको एल्युमिनियम बनाने के लिए वो बन नहीं पाता है, वो उतना मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो ये भेज देता है एल्युमिनियम बना के कहीं और। ठीक, तो समझ में आ गया। 1938 याद रखिएगा, मूरी का जो प्लांट है एल्युमिनियम का 1938 का है। झारखंड के एल्युमिनियम उद्योग के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान कर दीजिए, जल्दी से बताइए, पढ़िए कथन को तब ना मजा आएगा जी। बताइए, झारखंड के एल्युमिनियम उद्योग के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान करें। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। यह संयंत्र लोहरदगा और पलामू में बॉक्साइड के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति होती है। इस संयंत्र में मूरी स्थित एल्युमिनियम उद्योग बॉक्साइड के मध्यवर्ती प्रोडक्ट एल्यूमिना ही तैयार करता है। जो बातें मैंने पिछले सवाल में डिस्कस कर दिया था, ठीक है, जो बातें जो मैंने पिछले सवाल में डिस्कस कर दिया था वह सारी बातें यहां पे आपको स्टेटमेंट के रूप में दिख जाएगी। ठीक है, तो बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा दोस्त। चलिए, शिव कुमार पासवान जी बहुत दिनों बाद लाइव क्लास देख रहे हैं, बढ़िया बात है। कहाँ गायब रहते हैं जी आप लोग, गायब मत रहा कीजिए ना, आइए डेली डेली आइए। कल फिर नहीं हो पाएगा क्लास, कल कहीं हम जा रहे हैं बाहर। ठीक है, फिर परसों होगा अगला क्लास, लाएंगे मैराथन इस वीक में और भी लाएंगे। चलिए सभी लोग एक एक बार सब लोग लाइक करिए, तो सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार ना सब लोग लाइक कर दीजिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो। ये सारी बातें लिखी हुई, यह भारत का दूसरा सबसे पुराना, ये जो झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग है ना, देखिए झारखंड में जो कॉपर का प्लांट घाटशिला में है वो भारत का सबसे पुराना है, क्योंकि सबसे पहले वहां स्थापित हुआ था। जो मूरी में जो एल्युमिनियम उद्योग है, झारखंड एल्युमिनियम उद्योग के संबंध में बात हो रहा है, ये भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। यह संयंत्र लोहरदगा और पलामू से मिल जाता है इसको बॉक्साइट। मूरी स्थित एल्युमिनियम में क्या बनता है? एल्यूमिना, है ना, तैयार करके ये केरल साइड में भेज देता है। तो डी ऑप्शन जिसका भी आ रहा है सबका सही है। नेक्स्ट देखो भाई, झारखंड का एल्युमिनियम उद्योग विद्युत की आपूर्ति न होने के कारण बॉक्साइड के मध्यवर्ती उत्पाद एल्यूमिना ही बना पाता है। एल्यूमिना निम्न में से किस स्थान पर अंतिम उत्पाद के लिए भेजा जाता है? तो आप लोग को हम बताए हैं
कई बार बताएं लेकिन राज्य का नाम बताए हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ आपका ऑप्शन में? ऑप्शन में जगह का नाम लिखा हुआ है। तो ये सारे जो जगह हैं दोस्तों, जैसे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा अलपुरम, अलपुरम पड़ जाता है कहां? केरल में पड़ जाता है, ठीक है। फिर लेई पड़ता है कहां? लेई पड़ता है मुंबई में, ठीक है। लेई कहां पड़ता है? मुंबई में। बेलूर कहां पड़ता है? ये पड़ जाता है आपका बंगाल में, कलकत्ता, कलकत्ता ये पड़ता है केरल में, ठीक। और लेई पड़ता है मुंबई में। इन सभी जगहों में जाता है एल्युमिनियम बनने। झारखंड से पलामू और लोहरदगा क्षेत्र से निकला बॉक्साइट खनिज के अयस्क के रूप में, उसको ले आया मूरी, मूरी में बना दिया क्या? एल्यूमिना। क्या बनाया? एल्यूमिना। अब यहां इतना इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं पाती, तो ये एल्यूमिना को भेज दिया कहां? अलपुरम भेज दिया जो केरल में है, बेलूर भेज दिया जो कलकत्ता में है, लेई भेज दिया जो मुंबई में। इन सब जगहों पर भेज करके अंतिम उत्पाद एल्युमिनियम बना देता है। और एल्युमिनियम एक हल्का वाला धातु है दोस्तों। आप लोग को पता होगा हल्की चीजों का यूज होता है कई जगहों पर। एल्युमिनियम का यूज तो आपको भली भांति पता है, आप लोग साइंस में पढ़ते भी हैं। इसका उपयोग क्या क्या है ना? हवाई जहाज में भी उपयोग होता है, क्योंकि हल्का बनाना है उसको। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल बहुत अच्छा अच्छा सवाल आने वाला है, कहीं जाना मत दोस्तों, अभी और आना है, आप लोग को जाना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में बॉक्साइड के संचित भंडार की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान? अब बॉक्साइड का यहां भंडार पूछ दिया, ठीक है। झारखंड में बॉक्साइड भंडार की दृष्टि से पूछ रहा है। साउंड म्यूट हो गया, मेरा साउंड थोड़ी ना म्यूट हो गया जी। कैसी कैसी बात करते हो यार, कुछ भी। चलिए बताइए तो ये वाला सवाल का उत्तर सभी लोग। बॉक्साइड संचित भंडार की दृष्टि से कौन सा नंबर पे आता है झारखंड पूरे भारतवर्ष में? कौन से नंबर पे आता है? तो फोर्थ नंबर में आता है। जितना बॉक्साइड झारखंड की धरती में संचित है, उस दृष्टिकोण से आप देखिएगा भारत में इसका चौथा स्थान है। सिंदरी, बोकारो, झींग पानी एवं जमशेदपुर के सीमेंट कारखाने में से किस पर आधारित है? ठीक है, सिंदरी में, बोकारो में, झींग पानी में और जमशेदपुर में ये सब जो सीमेंट कारखाने वो किस पर आधारित है? स्लैग पर आधारित है, स्लज पर आधारित है, कि दोनों पर आधारित है, कि चूना पत्थर पर आधारित है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ये समझने वाला सवाल है दोस्तों, है ना। स्लैग और स्लज क्या होता है, किसी को आइडिया है क्या? देखिए स्लैग जो होता है ना, लौ इस्पात के कारखाने से प्राप्त होता है, और स्लज जो होता है खाद कारखानों से प्राप्त होता है, ठीक है। ये प्राप्त होता है जो खाद कारखाना से कचरा निकलता है, खाद कारखाना से, ठीक है। खाद कारखाना से स्लज निकलता है और इससे भी बन जाता है सीमेंट, ठीक। स्लैग किससे? तो जो इस्पात उद्योग है, इस्पात उद्योग जो है, इस्पात उद्योग से जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं जो, उससे भी बनता है सीमेंट, ठीक है, उससे भी बनता है सीमेंट। देखो भाई 32 और 33 जनजाति वाला जो आप डिस्कस कर रहे हो ना, झारखंड सरकार ने अभी तक हमें ये ही बताया है कि 32 जनजातियां झारखंड में है। केंद्र सरकार कई सारे फैसले ले लेती है, स्टेट गवर्नमेंट जब तक नहीं बताएगी, स्टेट के एग्जाम में स्टेट गवर्नमेंट का डेटा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट एग्जाम में स्टेट गवर्नमेंट ना डेटा चेक करेगा जी। जेपीएससी एग्जाम लेगा तो जेपीएससी जो चेक करेगा वो कौन सी सरकार का डेटा चेक करेगा? झारखंड सरकार का है, भारत सरकार का तो नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरह से जेएसएससी कौन, जेएसएससी बॉडी जो है आपका किसका? झारखंड सरकार का बॉडी, तो डेटा किसका मानेगा? है जनजाति ऐड जरूर हो गई है लेकिन अभी भारत सरकार में है वो, अभी झारखंड सरकार ने उसे अपने जगह में अपडेट नहीं किया। झारखंड सरकार अपडेट करेगी तब हम लोग मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
सीमेंट उद्योग एवं उससे ये वाला क्लियर हो गया था आप लोग को। हाँ, कहीं कहीं जैसे पलामू साइड में जो आपको मिलेगा वो चूना पत्थर पर आधारित मिलेगा, है ना। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग लाइक बटन नहीं दबाए हो, बहुत लोग, बहुत कंजूस बैठे हो जी आप लोग। इतना कंजूसी नहीं करना चाहिए दोस्त, इतना कंजूसी नहीं करना चाहिए। इतना मेहनत से आप लोग के लिए हम क्लास तैयार करके लाए हैं, धमाका धमाका इतना सारा सवाल, इतना लंबा टाइम तक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा तो क्या चला जाएगा आपका। सीमेंट उद्योग एवं उससे संबंधित जिले को सही मिलान कीजिए। कुमारडुभी धनबाद में ऐसा लिखा हुआ, झींगपानी रांची में, जपला पश्चिमी सिंहभूम में, खिलारी पलामू में। सही मिलान कर दीजिए। कोई सही है इसमें? दिख रहा है तो बताइए जल्दी से, चलिए फटाफट बताइए। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सीमेंट उद्योग से संबंधित जिलों का यहां पर आपको कर देना है सही मिलान। कुमारडुभी तो धनबाद में है दोस्तों, ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन झींगपानी कहां है? हैं? अरे यार, ये खिलारी जो है ना, ये पड़ता है रांची में, जिला पड़ जाता है रांची, ठीक। रही बात जपला की, तो ये पड़ जाता है पलामू में। कहां? पलामू में। झींग पानी कहां पड़ जाता है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में पड़ जाता है, ठीक है। अब हुई ना बात, तो इसमें सही कौन सा था? केवल यही था। कुमारडुभी धनबाद में भी सीमेंट का प्लांट है, जपला पलामू में भी सीमेंट का प्लांट है, झींग पानी पश्चिमी सिंहभूम में भी सीमेंट का प्लांट है, और रांची के खिलारी में भी आपको सीमेंट का प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला देखो, झारखंड में स्थापित सीमेंट कारखानों में निम्न में से लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित है। ये तो आप लोग बता ही दोगे। लौह इस्पात वाला अभी क्या बताए? स्लैज, स्लैग बताए, ठीक है। लौह इस्पात वाला क्या होता है? स्लैग से बनता है सीमेंट। और अमित रंजन जी, करियर फाउंडेशन ऐप में जाइए ना, दिख जाएगा सब कुछ, आप यूट्यूब पे ही पूछिएगा। क्लास के बीच में ये सब बताना ठीक लगता है क्या? कितना प्राइज है, कितना ये है? हाँ, ऐप में जाइए ना, मिल जाएगा आपको। 263 होगा एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज नाम ही रख दिया एक्स्ट्रा नॉलेज। चलिए, सीता मारा मुराओं का ससुराल है खिलारी। स्लैग जो होता है लौह इस्पात से प्राप्त होता है, समझे। और स्लज जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? खाद्य उद्योग, जो उर्वरक उद्योग होता है उससे होता है। तो लौह इस्पात वाला ना पूछ रहा है आप लोग को, क्या पूछ रहा है? लौह इस्पात। तो कहां हो जाएगा दोस्त? खिलारी, जपला, कुमारडुभी की झींग पानी। जल्दी से उत्तर दीजिए, कौन सा लौह इस्पात पर आधारित हो जाएगा? केवल हो जाएगा आपका झींग पानी। क्या हो जाएगा? झींग पानी। बाकी सब किस पर आधारित है? जमशेदपुर में जो सीमेंट कारखाना है वो स्लैग पर आधारित है। झींग पानी का सीमेंट कारखाना जो है वही होगा इसका आंसर। बाकी जपला, खिलारी, कुमारडुभी, ये सब किस पर आधारित है? लौह इस्पात पर आधारित नहीं है, ठीक है। अभी हम एक सवाल में क्लियर किए थे ना आप लोग को। चलिए, क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झींग पानी। उधर ही ना लोहा मिलेगा जी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सीमेंट कारखाना कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग नहीं करता? बात घुमा के वही आ गया। ठीक है, कौन सा सीमेंट कारखाना कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग नहीं करता, ये बताना है। तो बता दीजिए, बहुत आसान है क्वेश्चन, ये भी सवाल आप लोगों के लिए बहुत आसान है कि नहीं? जल्दी से बताइए, चूना पत्थर का उपयोग इनमें से कौन नहीं करता? अरे लौह इस्पात वाला जो रहेगा वो चूना पत्थर का उपयोग करेगा क्या? तो झींग के पानी ना हो जाएगा जी। बाकी जपला, खिलारी, कुमारडुभी, ये सभी करता है चूना पत्थर का इस्तेमाल, ठीक है। चूना पत्थर का करता है ये लोग इस्तेमाल। बाकी झींग पानी करता है किसका इस्तेमाल?
नहीं करता में कौन सा हो जाएगा, झींग पानी, बाकी सब करेगा आपका, ये करता है स्लैज, ठीक है, स्लैज का इस्तेमाल। नेक्स्ट देखो भाई, जमशेदपुर सीमेंट कारखाना इनमें से किस कंपनी के अधीन कार्यरत है? जमशेदपुर का सीमेंट कारखाना जो है वो किस कंपनी के अधीन कार्यरत है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी 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 आंसर कीजिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं यार, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, क्वेश्चन काफी है ना, डिस्कशन बार बार हो जाता है। चलिए, किस पर आधारित है? तो लफार्ज सीमेंट का कारखाना है जमशेदपुर में, ठीक है, ठीक है ना दोस्त। खलारी वाला क्या है? खलारी वाला एसीसी सीमेंट है, ठीक है। जमशेदपुर वाला क्या है? लफार्ज है। ये जो है एसीसी खलारी में है, खलारी रांची में है ना दोस्त, खलारी, ठीक, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट देखिए, रांची के किस स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई है दोस्तों? धुरवा, हटिया, कांके, या इनमें से कोई नहीं? कांके तो होगा नहीं, धुरवा और हटिया में रहता है, सबको कंफ्यूजन है ना, सबको कंफ्यूजन रहता है ना, क्यों रहता है कंफ्यूजन भाई? कंफ्यूजन क्यों रहता है? अरे यार, इसको धुरवा में लीजिएगा कि हटिया में लीजिएगा, पूरा जो एचईसी का जो एरिया है ना, वो एकदम समझिए कुछ पार्ट उसका जो कॉलोनी जो डेवलप किया गया वो धुरवा में पड़ जाता है ठीक है, और बाकी जो चीजें इंडस्ट्री है वो हटिया में पड़ जाता है। किसको लीजिएगा? तो दोस्तों इसमें हटिया ही हो जाएगा, इंडस्ट्री का जो एरिया वो हटिया में है, लेकिन उसका जो कॉलोनी का एरिया है वो किस में पड़ता है? वो धुरवा में पड़ता है, ठीक है। उसके जो कॉलोनी डेवलप किए गए हैं, वहां के इंप्लॉइज को रहने के लिए जो क्वार्टर्स डेवलप किए गए हैं, वो सब पड़ जाता है धुरवा में, जबकि इंडस्ट्री जो है मेनली वो पड़ता है हटिया के अंदर, ठीक। तो हटिया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रांची के हटिया में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना 1958 में किस देश की सहयोग से हुई थी? तो सभी को पता है, उस समय था पूर्व सोवियत संघ। उस समय क्या था? पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, ठीक, 1958 में हुआ था, है ना। बीजेपी सरकार ध्यान नहीं देती है, नेहरू जी स्टार्ट किए थे इसलिए ध्यान नहीं देती है, क्या यही बात है क्या? अरे मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ होता होगा यार, नेहरू जी वाला इसमें ध्यान नहीं देती है। एचईसी प्लांट नेहरू जी इतना बड़का उद्योग लगा दिए रांची के अंदर, अभी कितना उत्पादन कर सकता था, कितना ऑर्डर आता है, इसरो को बना के देता है। इसरो जैसे इंडस्ट्री को जरूरत पड़ता है एचईसी को, एचईसी का जरूरत पड़ता है। लॉन्च पैड बनाता है, मंगलयान में जाने के लॉन्च पैड बना के देता है एचईसी, इतना बड़ा कंपनी है। भेल को चाहिए आपको बड़ा बड़ा जो कोयला खनन वाला कंपनी, उसको चाहिए एग्जीवेटर, जो कोयला खनन में यूज होता है वो बना के देता है, बहुत बड़ा बड़ा मशीन बनाता है दोस्तों एचईसी, है ना। तो ये चेकोस्लोवाकिया और रूस दोनों के सहयोग से शुरू हुआ था। आप लोग को पता है इसके अंदर 3 प्लांट है, एफएफपी, एचएमबीपी और एचएमटीपी, है ना। एफएफपी फाउंड्री फोर्स प्लांट, फाउंड्री बोल दे रहे हैं, ज्यादा लिखने टाइम लगेगा। एचएमबीपी रूस के सहयोग से, एफएफपी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, एचएमटीपी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, तीनों को अलग अलग याद रखिए, कभी क्वेश्चन गहरा पूछ दे तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। बबलू कुमार ऑफिशियल नंबर आप लोगों को नहीं पता है क्या? ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या करियर फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, यहां मत पूछिए 7070802888, जो भी पूछना है ना दोस्त कोर्स के रिगार्डिंग इस नंबर पे पूछ लीजिए, ठीक है, या डायरेक्ट करियर फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए, यहां पे पूछिए। क्लास के बीच में मुझे भी डिस्टर्बेंस होगा, जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों 1958 में तो उद्घाटन हुआ, ठीक है, इंडस्ट्री बनने में थोड़ा समय लग गया, और उद्घाटन इंडस्ट्री में उत्पादन शुरू होते होते कितना टाइम लग गया ये बताना आप लोग को। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए सभी लोग, उत्पादन कब शुरू हुआ? ज्यादा दिन नहीं लगा, 5 साल में उत्पादन स्टार्ट हो गया, ठीक है। 1963 आते आते उत्पादन एचईसी में स्टार्ट हो गया। अगला देखिए, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट भारी मशीनों और औजारों का निर्माण करता है? भारी मशीनों और औजारों का निर्माण कौन करता है? हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट करता है। कौन करता है? हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट करता है। ये क्या बनाता है?
टूल बनाता है। टूल का मतलब क्या होता है? मशीनों के अंदर जो इक्विपमेंट लगते हैं वो बनाता है कौन? हैवी मशीन टूल्स प्लांट। ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग वाला है, ये भी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग वाला। बात समझ में आ गया आप सबको? नेक्स्ट है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इंजीनियर्स लिमिटेड झारखंड के किस स्थान में है? बताइए। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पर है? फटाफट आंसर करें सब लोग। जैसे इस कब से प्लस चला रहे हैं, कॉन्फिडेंस आज आया। जासूस कब का प्लस चला रहे हैं, नोटिफिकेशन आज आया व्हाट्सएप में, तो आपका क्लास ज्वाइन कर पाया हूं। अच्छा सुषमा सतीश जी आपको हम बार बार बोलते हैं करियर फाउंडेशन का टेलीग्राम चैनल है, और एक झारखंड जीके की तैयारी करने के लिए झारखंड जीके बाय प्रकाश सर नाम का टेलीग्राम चैनल है। उसमें एकदम सीरियल से हम सारा वीडियो, उसका पीडीएफ सब फ्री में डाल देते हैं। ठीक है, तो करियर फाउंडेशन पहले उसमें जुड़ जाइए, वहां पे सभी लोग हैं, सारे लोग हैं, 31,000 लोग उसमें जुड़े हुए हैं ग्रुप में, चैनल में, करियर फाउंडेशन का जो टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद झारखंड जीके बाय प्रकाश सर जो टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी 5,500 लोग से ज्यादा जुड़ चुके हैं। उसमें केवल झारखंड जीके की तैयारी होती है। उसमें जितना क्लास आपको झारखंड का देते हैं उसका पीडीएफ वहां पर दे देते हैं। पीडीएफ एकदम सीरियल से सजा के मिल जाएगा। तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, समझे? चलिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पर है? सभी लोग उत्तर बताइए, सभी लोग उत्तर बताइए दोस्तों, कहां है? ये भी आपको रांची में ही मिलेगा, धुरवा में। ठीक, रांची के धुरवा में मिलेगा। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है। आगे देखिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड में किस प्रकार के इंजन बनाए जाते हैं? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, इसमें किस प्रकार का इंजन बनाया जाता है दोस्तों? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है, यहां जहाजों के लिए इंजन का निर्माण किया जाता है दोस्तों। बहुत बढ़िया ये बात है दोस्तों, दिमाग में रख लीजिएगा, है ना? झारखंड के रांची के धुरवा में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। ठीक है, ये क्या बनाती है? जहाजों का इंजन। जहाजों का क्या बनाती है? इंजन। आप लोग रांची को क्या समझ के रखे हैं? झारखंड को हैं फ्लावर समझे हैं क्या? फ्लावर मत समझिए। कमेंट पिन रिमूव कीजिए। अच्छा अच्छा, सॉरी यार इसको रिमूव करना तो पड़ेगा, कर देते हैं, रुकिए। चलिए, ये जहाजों का बनाता है इंजन। कैसा इंजन दोस्तों? तो डीजल इंजन। डीजल इंजन, और ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये भारत सरकार का उपक्रम है। भारत सरकार का, भारत सरकार का उपक्रम है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो कि जहाजों के इंजनों का निर्माण करता है। कैसा इंजन दोस्त? तो डीजल इंजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के प्रमुख इंजीनियरिंग इकाइयां एवं उससे संबंधित स्थान का सही मिलान कीजिए, है ना? उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोल्स लिमिटेड नामकुम लिखा हुआ है। श्री राम बॉल बियरिंग टाटी सिलवे, भारत वेस्ट फालिया लिमिटेड नामकुम, इनमें से कोई नहीं। यहां आपको क्या करना है? सही मिलान देखना है, कौन सा इसमें सही है। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइएगा जरा, सभी लोग बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही केवल बताना है ना। उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोल्स लिमिटेड जो है दोस्तों, ये नामकुम में नहीं है, ये है आपका टाटी सिलवे में। ये नामकुम में नहीं है, ये टाटी सिलवे में है। टाटी सिलवे भी रांची में ही पड़ता है दोस्त। श्री राम बॉल बियरिंग कहां है? टाटी सिलवे में नहीं है। श्री राम बॉल बियरिंग पड़ता है आपका रातू में, ये भी रांची में है। ठीक है, रातू, जहां पे रातू का किला है, अंतिम राजधानी नागवंशी राजाओं की, ये वाला सही है।
भारत वेस्टफालिया लिमिटेड कहाँ है? नामकुम में है। ठीक है, तो भारत वेस्टफालिया लिमिटेड कहाँ दोस्तों? नामकुम में है। श्रीराम बॉल बियरिंग कंपनी कहाँ है भाई? रांची के रातू में है। जबकि उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोल्स लिमिटेड जो है दोस्तों वो कहाँ है? चलिए, आज शायद बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया, तो लोग जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का भी फॉर्म भर देना सब लोग। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अभी हम जवाब नहीं दे पाएंगे उसका। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं ना फॉर्म भरने में ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, अभी मैं वो जवाब दूंगा 5 मिनट चला जाएगा। निम्न में से कौन सी इंजीनियरिंग इकाई जमशेदपुर की नहीं है? इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड, इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड, रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, श्री राम बॉल बियरिंग। अभी तो बताया श्री राम बॉल बियरिंग कहाँ है? रांची के रातू में है। ठीक है, रातू रांची में है। बाकी सब कहाँ दोस्त? तो ये आप सभी का सभी जमशेदपुर। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जमशेदपुर, इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप भी कहाँ? जमशेदपुर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी इंजीनियरिंग इकाइयां जमशेदपुर की नहीं है? रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ये भी तो जमशेदपुर में है दोस्त। टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड, ये भी तो जमशेदपुर में है दोस्त। टाटा योडोगोवा, ये भी जमशेदपुर में। एशियन रिफ्रैक्टिव लिमिटेड कहाँ है दोस्त? ये जमशेदपुर में है क्या? नहीं है ना। एशियन रिफ्रैक्टिव लिमिटेड जमशेदपुर में नहीं है। ठीक है, तो कहाँ है ये भी तो पता होना चाहिए। एशियन रिफ्रैक्टिव लिमिटेड कहाँ है? ये जो है आपका बोकारो में है। ये कहाँ है? बोकारो जिला में, याद रखिएगा। एशियन रिफ्रैक्टिव लिमिटेड कहाँ है? बोकारो में। नेक्स्ट देखिए, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर है? इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री बारूद का कारखाना है। ये भी मिलेगा आपको झारखंड में भाई, ये भी आपको झारखंड मिलेगा। ये कहाँ है? गोमिया नाम का एक जगह है, यहीं पर आईईएल नाम की कंपनी है। ठीक है, और है कहां पर ये है बोकारो जिला में। ठीक है, बोकारो जिला में, याद रखिएगा। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड गोमिया बोकारो में है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी इंजीनियरिंग इकाइयां धनबाद जिले में नहीं स्थित है? इंजीनियरिंग वर्क्स कुमारडुबी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग, इनमें से कोई नहीं। धनबाद में इनमें से कौन नहीं स्थित है, ये आप लोगों को बताना है साथियों। ठीक है, सभी लोग बताइए जरा। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। सब लोग एक बार लाइक बटन दबाओ जल्दी से। 1000 तो कम से कम लाइव नहीं ला पाए आज आप लोग, इतनी आपके अंदर शक्ति नहीं थी, है ना। तो आप लोग कम से कम लाइक तो ले आओ 1000। देखो दोस्त, वीडियो अभी तक देख चुका है 3417 लोग 1 घंटा में, लेकिन लाइक है 531। देखिए रेशियो, पढ़ते सब हैं लेकिन लाइक बटन दबाने में सबको भारी लगता है। थोड़ा सा जल्दी से लाइक की संख्या बढ़ाइए, फटाफट बढ़ाइए। आईईएल जो है ना, आईईएल गोमिया में है। एक विदेशी कंपनी के रूप में यहां पे स्थापित हुआ था, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री। समझे, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री, जो बाद में इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहलाया। इंपीरियल नाम था इसका पहले, गोमिया वाला का, है ना, जो आईएल बन गया। चलिए, इस सवाल का आंसर कितने लोग दे चुके हैं? मैक्सिमम लोग डी दे रहे हैं, जो कि आप लोग को पता है इंजीनियरिंग वर्क्स हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, है ना, और न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग, सभी के सभी कहां हैं? धनबाद में। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नहीं स्थित है में कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, सब स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी, एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कौन सी है? सबको पता है, बोकारो जिले में स्थित है करगल्ली, है ना। बोकारो जिले में स्थित है करगल्ली कोलवासरी, यह है एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी। ठीक, नेक्स्ट, झारखंड में रिफ्रैक्टरीज उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन है? झारखंड में रिफ्रैक्टरी उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन है? चिरकुंडा, कुमारडुबी, झरिया, इनमें से सभी। सभी लोग आंसर करिए।
चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। जामादोबा भी कोलवासरी है, बेस्ट जो कि आपका लोधना है, करगली है, दुगदा है, भौजूडी है, बहुत सारा है, कनपुरा है, पथरडीहा है। कोयला धोन कारखाना झारखंड में जरूरत है ना भाई, इतना सारा कोयला निकलता है। ठीक है, रिफ्रैक्टरी उद्योग निम्न में से कहां कहां है? तो इन सभी जगहों पे आपको मिलेगा। रिफ्रैक्टरी उद्योग में धमनी भट्टी से प्रयुक्त होने वाली ईंटों का निर्माण होता है, समझे? धमनी भट्टी में प्रयुक्त होने वाला जो ईंट होता है वो कहां बनता है? रिफ्रैक्टरी उद्योग में बनता है। ठीक, चलिए ठीक है। तो इनमें से सभी, झरिया में भी है, कुमारडुबी में भी है, चिरकुंडा में भी है। नेक्स्ट देखिए, अगला है अभ्रक के कारखाने झारखंड के किस जिलों में मिलेंगे? कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, है ना। अभ्रक, अभ्रक का कारखाना मिलेगा, अभ्रक जहां भी खनन होगा इन सभी जगहों पे होगा, क्योंकि मेनली कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह ये तीनों केंद्रित है दोस्तों। तो इनमें से सभी हो जाएगा अभ्रक, यानी कि इसको कई बार एग्जाम में माइका बोला जाता है। ठीक है, रूबी प्रकार का अभ्रक आपको मिलेगा कोडरमा में, रूबी, रूबी प्रकार का अभ्रक मिलेगा आपको कोडरमा में। आप लोग को यह पता होना चाहिए कि जो झारखंड में अभ्रक मिलता है वो किस प्रकार का अभ्रक मिलता है? रूबी प्रकार का अभ्रक मिलता है। और दूसरी बात पता होनी चाहिए कि झारखंड में जो भी अभ्रक पाया जाता है उसका 90% हो जाता है एक्सपोर्ट। क्या? एक्सपोर्ट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अभ्रक के कारखाने झारखंड के किस जिलों में केंद्रित है? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना दोस्त, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अभ्रक के संबंध में निम्न कथन पर विचार किए। भारत में अभ्रक का दूसरा सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। झारखंड में उत्पादित कुल अभ्रक का 90% भाग झारखंड में ही उपयोग होता है। क्या भाई, गलत बात लिखा हुआ है। झारखंड में उच्च कोटि का सफेद अभ्रक पाया जाता है, ये बात भी बता दीजिए जल्दी से। सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्त? सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सही कथन न छाटना है दोस्त, छाटिए छाटिए जल्दी से, कौन सा होगा? गलत कथन छाटना इसमें होना चाहिए था क्या? इसमें होना चाहिए था गलत कथन, इसमें मिस्टेक हुआ है लग रहा है। निर्यात कर देता है भाई, निर्यात। भारत अभ्रक का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है, तो ये वाला आपका पहला वाला पॉइंट हो गया क्या? सही कथन की बात कीजिएगा, अभ्रक का दूसरा सर्वाधिक भंडार नहीं, पहला हो जाएगा। अभ्रक की राजधानी वाला बात सही है, ठीक है। उच्च कोटि का सफेद अभ्रक पाया जाता है, रूबी कहा जाता है। देखिए ये वाला बात सही है, उच्च कोटि का सफेद अभ्रक पाया जाता है, ये सही है। अभ्रक का दूसरा सबसे, नहीं ये वाला सही नहीं है। ये कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहते हैं, दूसरा और चौथा सही है। तो दूसरा और चौथा तो ऑप्शन में है, सी आंसर इसका करेक्ट होगा। इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, सी जितने भी लोग लगा रहे हैं सबका सही है। ठीक, सब लोग लाइक बटन दबा दो एक बार। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा। निम्न कथनों में सही कथन की पहचान। झारखंड का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया। यह 1951 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। यह कारखाना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कारखाना है। ठीक है, बंद हो गया था, फिर से खोलने वोलने का चल रहा है। ये कारखाना ही बंद हो गया था। सिंदरी इसी कारखाने के लिए फेमस भी हुआ था एक समय, है ना। चलिए क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी आंसर सही है, याद रखिएगा। सिंदरी का उर्वरक कारखाना जो है वो 1951 में स्थापित हुआ था। उस समय जो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ही था कृषि को बढ़ावा देना, तो उसका एक हिस्सा सिंदरी भी था दोस्तों, याद रखना है सभी लोगों को। ठीक है, चलिए तो सब का सब क्या है? सही है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कारखाना एक समय ये हुआ करता था। सिंदरी कारखाना इनमें से किस प्रकार का उर्वरक उत्पादित करता है? अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, यूरिया, इनमें से सभी। सिंदरी का जो कारखाना है वो किस प्रकार का उर्वरक उत्पादन करता है? तो ये सभी प्रकार का करता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट भी करता है, नाइट्रेट भी करता है, यूरिया भी करता है, तो सभी प्रकार का करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये कहां पहुंच गए हम लोग? ओह, बीच में आ गया पेज। नेक्स्ट देखिए, सिंदरी उर्वरक कारखाना निम्न में कितने प्लांट स्थापित किए गए हैं?
सेंद्रीय उर्वरक कारखाना में कितने प्लांट स्थापित किए गए हैं? भाई भारत के डेटा में आंध्र प्रदेश देता है, लेकिन झारखंड वालों को झारखंड ही याद रखना है, ठीक है। इंडियन जीके में देगा, आंध्र प्रदेश देता है बहुत जगहों पर, लेकिन झारखंड वालों को झारखंड ही याद रखना है, झारखंड ही देता है मैक्सिमम जगहों पर। चलिए, हिंदी का क्लास दिन में चलता है, दिन में हिंदी की क्लासेस दिन में चलती है दोस्त, 3 बजे के आसपास, 3 या 4 बजे, ठीक है। क्या क्या है भाई, कितने प्रकार का? 5 प्लांट है ना? कितने प्लांट है? 5। अमोनिया प्लांट, सल्फेट प्लांट, पावर प्लांट, गैस प्लांट, कोक ओवन प्लांट, ठीक है। कौन कौन सा? अमोनिया प्लांट है, सल्फेट प्लांट है, अमोनिया प्लांट है, सल्फेट प्लांट है, फिर आपका पावर प्लांट है, गैस प्लांट है, पावर प्लांट है, गैस प्लांट है। सेंद्रीय उर्वरक कारखाने में कितने प्लांट स्थापित किए गए हैं, यह पूछा गया है। तो क्या है? और एक है आपका कोक ओवन प्लांट, कोक ओवन प्लांट, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, सेंद्रीय उर्वरक कारखाना के अलावा झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान पर उर्वरक उद्योग है? सेंद्रीय के अलावा कहां पर है, ये पूछा जा रहा है। तो सेंद्रीय के अलावा आपको उर्वरक उद्योग बोकारो में भी मिलेगा, धनबाद, जमशेदपुर, इन सभी जगहों पे मिल जाएगा, ठीक है। सेंद्रीय मेन है, लेकिन इसके अलावा बोकारो में भी है, धनबाद में भी है, जमशेदपुर में भी है, सभी जगहों पर उर्वरक का कारखाना है। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना निम्न में से किस देश की सहायता से की गई? सबसे पहले ये बता दो, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री है कहां? नहीं बताएंगे, कितना सवाल अभी और बचा है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ चीजें रहने दो सस्पेंस में, है ना, कुछ चीजें रहने दो, पहले ही बता देंगे तो कैसे अच्छा रहेगा। धैर्य है तो पढ़िए। ऐप में हिंदी की क्लास कब होगी? ऐप में क्लास चल रही है हिंदी की, अपलोड हो रही है डेली, सेक्शन सब चेक कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा कुछ 2-4 दिन में, अपने पता चल जाएगा कौन से सेक्शन में कौन सा वीडियो अपलोड हुआ। चलिए बताइए, इंडोसाई ग्लास फैक्ट्री किसके सहयोग से स्थापित हुई थी दोस्तों? कांच का उद्योग है, रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, है ना। जापान के सहयोग से भुरकुंडा में स्थापित हुई थी, किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रामगढ़ छावनी क्षेत्र के तहत कितने कारखाने स्थापित किए गए हैं? रामगढ़ झारखंड का इकलौता छावनी बोर्ड कौन सा है? रामगढ़ छावनी। उसके अंतर्गत, उसके तहत कितने कारखाने स्थापित किए गए हैं दोस्तों? याद रखिएगा, कितने कारखाने? तो इस छावनी के तहत 6 कारखाने स्थापित हैं, ठीक है। रामगढ़ छावनी बोर्ड के तहत 6 कारखाने स्थापित हैं, सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। निम्न में से किस कारखाने में कांच उत्पादन नहीं होता है? कतरासगढ़ वाला कारखाना, अंबोना, कांद्रा, ईसीएल। तुरंत बता दीजिएगा आप लोग, हैं? ईसीएल तो कोयला का है ना जी, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये तो कोयला का है। बाकी सब जगह क्या होता है? बाकी सब जगह होता है कांच का, ये सभी कांच का है। ईसीएल क्या है? ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। संथाल परगना में जो कोयला का खनन होता है ना, ईसीएल करता है। संथाल परगना में जो कोयला का खनन होता है वो ईसीएल करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है, बोकारो इस्पात लिमिटेड निम्न में से किसके स्वामित्व में कार्य करती है? केंद्र सरकार, निजी स्वामित्व, राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। आसान सवाल है, जल्दी से उत्तर दीजिए। बोकारो स्टील प्लांट किसके स्वामित्व में काम करती है? तो आप लोग को पता है, सेल के अंतर्गत आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है, भारत सरकार का उपक्रम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। नेक्स्ट, टाटा टिमकेन निम्न में से किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है? टाटा टिमकेन किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है? जी, वेरी गुड। 750 से ज्यादा लाइव नहीं आ पाए आज आप लोग, 730-40 तक आप लोग गए आज लाइव। मुझे उम्मीद थी कि 1000 लोग आएंगे, मैं उम्मीद तोड़ देते हो आप लोग।
चलिए सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों, दे दीजिए आंसर। क्या बनाता है ये? टाटा टिमकेन, टाटा समूह का कंपनी है, क्या बनाता है? रोलर बियरिंग का उत्पादन करता है। क्या करता है? रोलर बियरिंग का उत्पादन करता है। ठीक है। टाटा का कृषि उपकरण कौन बनाता है? एग्रीको। टाटा का एक एग्रीको है, ये बनाता है। ये जो है आपका टाटा टिमकेन, ये रोलर बियरिंग का उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका सवाल आपके सामने, टाटा याडा गोवा किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है, ये बताइए। टाटा याडा गोवा किस चीज का उद्योग है दोस्तों? तो टाटा याडा गोवा जो है ना, ये भी स्टील प्लांट है, टिस्को के स्वामित्व में ही काम करता है। ये टाटा याडा गोवा भी क्या है? स्टील प्लांट है। सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल किसके स्वामित्व में कार्य करता है? सबको जानकारी होगा इसके बारे में। सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, ये आप लोग को पता है किसके स्वामित्व में काम करता है? सभी भारत सरकार की है। क्या है? सभी भारत सरकार की कंपनी है। समझे? कहां कहां कोयला खनन करता है आप लोग को पता है। ठीक। उषा बोल्ट्रॉन निम्न में से किस स्थान पर कार्य करता है? उषा बोल्ट्रॉन, रांची, ये सब प्राइवेट कंपनी में याद रख लीजिए, कहीं कहीं झारखंड में है वो सब। उषा बोल्ट्रॉन कहां काम करता है दोस्तों? तो इसका जो उद्योग है मुख्यतः वो रांची में है। ठीक है। क्या बनाता है उषा बोल्ट्रॉन? ये क्या बनाता है? ये केबल का निर्माण करता है। केबल। उषा बोल्ट्रॉन केबल की कंपनी है, रांची के क्षेत्र में आपको मिलेगी। आईसीआई इंडिया, आईसीआई इंडिया निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना? आईसीआई इंडिया, आईसीआई इंडिया आईसीआईसीआई समूह के स्वामित्व में कार्य करती है ना? और यहां विस्फोटक सामग्री का उत्पादन किया जाता है, बताए थे थोड़ी देर पहले। इसका नाम इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड है। पहले इंपीरियल करके इसका कुछ नाम था, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री नाम था इसका पहले। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री, आईसीआई। ठीक है, ये नाम था। अब इसका नाम क्या है? तो इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड। क्या? इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार स्पंज आयरन झारखंड के किस स्थान पर है नाम इसका बिहार के नाम से, लेकिन है कहां? तो झारखंड में। बताइए सभी लोग, बिहार स्पंज आयरन किस स्थान पर स्थित है? मोदी उमेश कुमार इसका मालिक है। ठीक है। कहां है? पूर्वी सिंहभूम के चांडिल में है ना? स्पंज लोहा का उत्पादन करता है। पूर्वी सिंहभूम के चांडिल में दोस्तों स्पंज स्पंज लोहा का उत्पादन करता है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट देखिए, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स नामक कंपनी झारखंड के किस स्थान पर है? ये सब प्राइवेट कंपनी का लिए स्थान नाम याद रखिएगा, वही काफी रहेगा। उसके बारे में बस क्या उत्पादन करता है और कहां स्थित है। तो बिहार कास्टिंग सोडा वाला जो कंपनी है दोस्तों, ये कहां मिलेगा आपको? पलामू में मिलेगा। कास्टिंग सोडा का उत्पादन करता है, कहां? पलामू में है। अगला देखिए, हैदराबाद इंडस्ट्री किस प्रकार का मतलब हैदराबाद इंडस्ट्री कौन सी कंपनी है? आप सभी को पता होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी है। हैदराबाद इंडस्ट्री क्या है? प्राइवेट कंपनी है। झारखंड में कहां है दोस्तों? एस्बेस्टस का उत्पादन करती है। क्या करती है? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का उत्पादन करती है कहां पर? देवघर में है हैदराबाद इंडस्ट्री, है ना? बाबा नगरी देवघर में आपको हैदराबाद इंडस्ट्री मिलेगी। एस्बेस्टस का करती है उत्पादन, है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है, इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन करती है? क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा आप लोग को। इंडियन स्टील एंड वायर तो क्या करती है? स्टील का छड़ बनाती है। क्या बनाती है? ये स्टील का छड़ बनाती है, पूर्वी सिंहभूम में है ना? स्टील का छड़ बनाती है, कहां है? पूर्वी सिंहभूम में है।
पूर्वी सिंहभूम में। तो ना केवल झारखंड में बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, जबकि आपको यहां पर प्राइवेट कंपनियां भी बड़ी बड़ी मिल जाएगी। भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड क्षेत्र से प्राप्त होता है? ठीक है, कुल लाह उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड क्षेत्र से प्राप्त होता है? बताइए सभी लोग। चलिए, कितना? 60%। भारत में जितना भी लाह उत्पादन होता है उसका 60% अकेले झारखंड से होता है। ठीक है, 60% अकेले कहां से होता है? झारखंड से होता है। अगला देखिए, निम्न कथनों में से कौन से कथन असत्य है? पलामू प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। खूंटी जिला लाह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। झारखंड में कुल लाह उत्पादन का 90% भाग झारखंड के उद्योगों में खपत हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। यहां पर गलत कथन छांटना है आप लोगों को। क्या करना है? यहां पे आपको गलत कथन की करनी है पहचान। ठीक है, तो दोस्तों 90% हो जाता है निर्यात। ठीक है, झारखंड में अगर परमंडल वाइज बात कीजिएगा तो पलामू परमंडल में लाह सबसे ज्यादा है। ठीक, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कीजिएगा तो खूंटी जिला में लाह सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कीजिएगा तो। लेकिन ये वाला बात गलत हो गया, क्योंकि झारखंड में कुल लाह उत्पादन का 90% क्या हो जाता है? एक्सपोर्ट हो जाता है। उसी तरह से जैसे अभ्रक उत्पादन का 90% क्या हो जाता है? एक्सपोर्ट हो जाता है, मतलब निर्यात हो जाता है। ठीक है, अभ्रक का भी 90% एक्सपोर्ट हो जाता है, इसका भी 90% एक्सपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, टोरी में लाह निर्यात दृष्टि से एशिया में कौन सा? टोरी लातेहार में पड़ता है दोस्तों। पूछा ही जा रहा है कि लाह निर्यात की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान रखता है टोरी? तो विश्व, टोरी जो निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है, तो एशिया में भी प्रथम हो जाएगा। टोरी जो है निर्यात की दृष्टि से, लाह निर्यात की दृष्टि से एशिया में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है, तो ये भी याद रखिएगा। नामकुम में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? नामकुम में, रांची के अंदर लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। यह कब की गई है दोस्तों, ये बताइए। चलिए, खगड़िया की धरती से प्रणाम, लाल, खगड़िया से लाइव हैं हमारे मित्र लाल भारती राम, सब हमारे मित्र ही जो पढ़ रहे हैं। चलिए, कब 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 हुई थी? 1925 में हुई थी, याद रखिएगा। 1925 में। भाई मेन मेन क्वेश्चन हो गया पार। जो अभी लोग जुड़ रहे हो ना, जो लोग अभी जुड़ रहे हो ना, मेन मेन क्वेश्चन हो गया पार। अब ये बचा हुआ छठा हुआ क्वेश्चन बचा हुआ है। भारत द्वारा उत्पादित, भारत सरकार द्वारा उत्पादित, अच्छा भारत द्वारा उत्पादित कुल रेशम का कितना प्रतिशत झारखंड में प्राप्त होता है? अब रेशम की बात आ गई। भारत में जितना रेशम का उत्पादन होता है उसका कितना झारखंड में होता है? कम नहीं होता दोस्तों, 60% होता है। रेशम उत्पादन में भी झारखंड जो है, पूरे भारत का 60% अकेले कौन करता है? झारखंड करता है। ठीक है, राज्य में तसर रेशम के कुल उत्पादन में जिले का हिस्सा का स्थान यहाँ बताना है। तसर रेशम के कुल उत्पादन में यहाँ पर जिला का हिस्सा दिया हुआ है। ठीक है, सुषमा सतीश रेल्स, रामगढ़ के जिला से आप लाइव हो। चलिए, बढ़िया बात है। चलिए बताइए, देखिए, कुल तसर रेशम उत्पादन में सिंहभूम की हिस्सेदारी है 40%, संथाल परगना 26, हजारीबाग 13। ठीक है, ये होगा 13, ये होगा 26 और ये होगा 40। यही ना बताए? सिंहभूम की हिस्सेदारी कितनी है? 40% की हिस्सेदारी है। संथाल परगना की हिस्सेदारी कितनी है? 26% की हिस्सेदारी है। हजारीबाग की 13%। तो इनमें से कोई सही नहीं है, सबको सही करना पड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है, झारखंड में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र है? तसर अनुसंधान केंद्र कहां? जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तसर अनुसंधान केंद्र झारखंड में कहां पर मिल जाएगा आप लोगों को? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तसर अनुसंधान केंद्र झारखंड में कहां पर है? ठीक है, रांची के नगड़ी, नगड़ी गांव, जहां से स्वर्णरेखा नदी का होता है उद्गम, है ना,
झारखंड की इकलौती ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाकर के, स्वर्ण रेखा नदी जहां से निकलती है रांची के नगड़ी गांव से, वहीं पर है क्या, तसर अनुसंधान केंद्र। सभी अनुसंधान केंद्र याद रख लीजिएगा, झारखंड में कहां कहां कौन कौन सा अनुसंधान केंद्र है सब याद रख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, झारखंड की शराब उद्योग निम्न में से किस पर आधारित उद्योग है? भाई झारखंड सरकार शराब से खूब कमा रही है, ठीक है, शराब से झारखंड सरकार की इनकम खूब हो रही है, ठीक है। चलिए किस पर आधारित है, जल्दी से कमेंट करिए, किस पर आधारित नहीं है पूछ रहा है। चावल पर भी आधारित है, महुआ पर भी आधारित है, गन्ने के रस पर भी आधारित है कि नहीं? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इन सब पर आधारित शराब झारखंड में बनता है, ठीक है। चावल से भी बनता है, महुआ से भी, गन्ने के रस से भी। झारखंड के आदिवासियों द्वारा अपने घरों में चावल सड़ाकर देसी शराब बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं हड़िया। ठीक, क्या कहते हैं? हड़िया कहते हैं। सबको पता है ना, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए, लाइक बटन दबा दीजिए जो लोग नहीं दबाए हैं, ठीक ना दोस्त। झारखंड में शराब का मुख्य उद्योग निम्न में से किस जिले में है? शराब का मुख्य उद्योग झारखंड में किस जिले में? एकदम उद्योग का सफाया हम लोग कर दे रहे हैं। उद्योग से जितना सवाल बनने की संभावना है, जितना सवाल बन सकता है झारखंड में, सब आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शराब से लेकर के सारा चीज, लोहा से स्टार्ट हम लोग किए, शराब तक पहुंच गए हैं, है ना। चलिए बताइए सभी लोग आंसर इसका। ज्यादातर उद्योग रांची के आसपास है, ठीक, रांची। नेक्स्ट, समस्त झारखंड को कितने औद्योगिक पट्टियों में बांटा गया है? पूरे झारखंड को कितने औद्योगिक पट्टियों में बांटा गया दोस्तों, बता सकते हैं? तो पूरे झारखंड को 4 औद्योगिक पट्टियों में बांट दिया गया है। कितना? 4 औद्योगिक पट्टियों में बांट दिया गया है। ये पट्टी का नाम बता सकते हैं? बताइए। एक हो गया दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, एक हो गया उत्तरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी, है ना, एक हो गया निचली स्वर्ण रेखा नदी घाटी औद्योगिक पट्टी, और एक हो गया अभरक औद्योगिक पट्टी, ठीक है। ऊपरी निचली स्वर्ण रेखा दामोदर और एक अभरक। एक हो गया आपका अभरक पट्टी, एक हो गया दामोदर घाटी पट्टी, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, एक हो गया ऊपरी स्वर्ण रेखा, ऊपरी स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी, और एक हो गया निचली स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी। आई बात समझ में सबको? नेक्स्ट देखिए, अभरक औद्योगिक पट्टी निम्न में से किस क्षेत्र में विकसित नहीं है? गिरिडीह, तिलैया, चतरा, कोडरमा। ये तो आसानी से बता देंगे आप लोग। कहां पर अभरक औद्योगिक पट्टी विकसित नहीं है? चतरा में थोड़ी ना है दोस्त, हाँ, बाकी सभी जगहों में है अभरक वाला औद्योगिक पट्टी। निम्न में से कौन सी औद्योगिक पट्टी झारखंड की सबसे विस्तृत औद्योगिक पट्टी है? झारखंड का सबसे फैला हुआ औद्योगिक पट्टी बताना आप लोग को, ठीक है। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी। ये सबसे ज्यादा विस्तृत औद्योगिक पट्टी है झारखंड का, ठीक है। 4 औद्योगिक पट्टी बताया आप लोग को। झारखंड में कितनी औद्योगिक पट्टी है? एक दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, एक ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी, एक निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी, और एक अभरक औद्योगिक पट्टी। 4 औद्योगिक पट्टी है, ठीक है। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी सबसे विस्तृत है। अगला देखिए, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी का विस्तार पश्चिम में खलारी से लेकर पूर्व में कहां तक है? पश्चिम में खलारी तक है, पूर्व में कहां तक है? प्रिया सर बहुत पढ़ा दिए हैं थ्योरी डियर, खुद से कर लो। ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। ऐप में सारा थ्योरी पढ़ा दिए हैं दोस्त, और भी क्लासेस जितना हो पाएगा हम उसमें दे देंगे, ऐप में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एमसीक्यू यहाँ पर हम करवाते रहेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो ऐप वाले बच्चे भी यूट्यूब में एमसीक्यू जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी का विस्तार देखिए, पश्चिम में बोल रहा है खलारी, पूरब में कहां तक? कुमरडुब्बी तक,
पश्चिम में खलारी से लेकर के पूरब में कुमरडुब्बी तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका पीडीएफ कल मिल जाएगा, इसका पीडीएफ कल मिल जाएगा आप लोग को। सब करियर फाउंडेशन ऐप में भी हम अपलोड करवा देंगे फ्री वीडियो सेक्शन में। और टेलीग्राम चैनल है एक हमारा, एक तो करियर फाउंडेशन नाम से है, करियर फाउंडेशन का टेलीग्राम चैनल सर्च मार के ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक है झारखंड जीके बाय प्रकाश सर। ठीक है, झारखंड जीके बाय प्रकाश सर, ये टेलीग्राम चैनल में केवल झारखंड जीके का मेरा वीडियो आप लोग को मिलेगा। जो भी यूट्यूब में फ्री क्लासेस चलते हैं उसका पीडीएफ के साथ एकदम सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, नींद आने लग गया। नींद चैन को त्यागो तुम, सुने हैं, नींद चैन को त्यागो तुम। झारखंड में कितने औद्योगिक केंद्र हैं? औद्योगिक पट्टी तो 4 याद हो गया आप लोग को। औद्योगिक पट्टी 4 याद हो गया ना। अब आपको क्या याद कराएंगे हम? औद्योगिक केंद्र याद कराएंगे। ठीक है, औद्योगिक पट्टी 4 याद हो गया ना। उसी तरह झारखंड में 4 औद्योगिक केंद्र भी है ना। 4 औद्योगिक केंद्र भी झारखंड में दोस्तों। कितने औद्योगिक केंद्र हैं? 4। कौन कौन सा? रांची औद्योगिक केंद्र, जमशेदपुर औद्योगिक केंद्र, जमशेदपुर औद्योगिक केंद्र, धनबाद औद्योगिक केंद्र, बोकारो औद्योगिक केंद्र। याद रखना सबको, रांची औद्योगिक केंद्र, जमशेदपुर औद्योगिक केंद्र, धनबाद औद्योगिक केंद्र और आपका बोकारो औद्योगिक केंद्र। पट्टी में अगर आपको पट्टी पूछता तो क्या हो जाता दोस्त? अभ्रक औद्योगिक पट्टी, अभ्रक हो जाता। ऊपरी स्वर्ण रेखा, ऊपरी स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी हो जाता। निचली स्वर्ण रेखा, निचली स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी और दामोदर। तो पट्टी पूछेगा तो ये चारों याद रखिएगा, और अगर केंद्र पूछेगा तो ये चारों याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने, बताइए अब इसका उत्तर। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी का औद्योगिक केंद्र इनमें से कौन सा है? औद्योगिक केंद्र। अब दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी तो आप लोग पढ़े, 4 औद्योगिक पट्टी में एक ये भी औद्योगिक पट्टी है। तो इसके अंतर्गत आने वाला औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो इसके अंतर्गत आने वाला औद्योगिक केंद्र है दोस्तों बोकारो और धनबाद। क्या? बोकारो और धनबाद औद्योगिक केंद्र दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। यह औद्योगिक पट्टी रांची से मुरी तक विस्तृत है। इस पट्टी में स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं हटिया, रांची, नामकुम, टाटीसिलवे। यह कथन किस औद्योगिक पट्टी के बारे में कहा जा रहा है? चलिए फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग, सभी लोग फटाफट आंसर कीजिए। सिलेक्शन के मुकाम तक आपको पहुंचाना है दोस्तों, आपको सिलेक्शन का जो मुकाम है वहां तक पहुंचाना है। तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा मेहनत, थोड़ा सा स्मार्टनेस, सारी चीजें होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, सिलेक्शन आज के जमाने में सरकारी नौकरी मिलना भगवान मिलने के बराबर होता है। तो जो करेगा तप तपस्या पढ़ाई में, उसको मिल जाएगा सरकारी नौकरी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी ही सबसे बेस्ट चीज होता है, लेकिन सरकारी नौकरी सबसे दुर्लभ चीज जरूर होता है। बेस्ट नहीं मानता मैं, बहुत लोग मानते हैं बेस्ट। रमेश जी ज्योग्राफी वाले सर किसी निजी कार्यक्रम में घर गए हुए हैं। निजी मतलब समझते हैं, घर में उनके भाई की शादी है। ठीक है, कौन से सर? राजेश सर की बात कर रहा हूं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग बता दिए हैं क्या? आप लोग बता दिए हैं? ये स्टेटमेंट किसके बारे में कहा जा रहा है? ऊपरी स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? ये जो बात कहा जा रहा है ऊपरी स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी के बारे में कहा जा रहा है। क्लियर है सबका? इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था?
दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के बारे में था ना, तो दामोदर औद्योगिक पट्टी किसमें, बोकारो धनबाद हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्लियर। अगला देखिए, कौन सी ऊपरी स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत नहीं आता है ना। कौन नहीं आता है ना, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्ट्री, ये नहीं आता, बाकी सब आता है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन में दिख रहा है वो आता है। चलिए हम भी थक गए, क्लास खत्म होने वाला है। निचली स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी उत्तर में चांडिल से लेकर के, निचली स्वर्ण रेखा नदी घाटी पट्टी उत्तर में चांडिल से लेकर के दक्षिण में कहां तक है, बताइए सभी लोग। फटिंगा एक आ गया, परेशान कर रहा है। चलिए, फटिंगा समझते हैं ना आप लोग। ये कहां से कहां तक है, चांडिल से लेकर के कहां तक है, चांडिल से लेकर के बहरागोड़ा तक है। ठीक है, उत्तर में चांडिल से लेकर के दक्षिण में कहां तक है, बहरागोड़ा तक है। कौन सा, निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। और ऊपरी वाला तो अभी बताया पिछले सवाल में, है ना, पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन ना ले आप लोग, पीडीएफ सब करियर फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्न में से किस औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत आता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत आता है, फटाफट आंसर कर दो सभी लोग। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत आता है। पूरा औद्योगिक, आज उद्योग औद्योगिक सब चीज आज क्लियर हो गया, आज ही एक ही सेशन में, है ना, इतना लंबा सेशन में सारा चीज क्लियर हो गया। चलिए किसमें आ जाएगा, निचली स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत आता है, क्योंकि चांडिल से आपका कहां तक, बहरागोड़ा तक है, चांडिल से बहरागोड़ा तक, इसी बीच में आ जाता है टाटा, आपका टाटा स्टील। निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी का दूसरा मुख्य केंद्र निम्न में से कौन सा है, निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी का दूसरा मुख्य केंद्र कौन सा है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, बता दो यारो। दूसरा केंद्र कौन सा है, घाटशिला है। ठीक है, घाटशिला दूसरा केंद्र है, टाटा तो है ही, टाटा का एरिया जमशेदपुर वाला एरिया, फिर आपका घाटशिला। नेक्स्ट देखिए, राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं जैसे भूकंप अधिग्रहण, सड़क, नाली, है ना, पार्क, जलापूर्ति आदि के विकास में जिम्मेदारी संभालते हैं। इतने झारखंड के अंदर कितने इस प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। देखिए झारखंड में जो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है ना, इसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बियाडा है, रियाडा है, अयाडा है, एसपीआडा है। ठीक है, कितना है, कुछ कुछ कोलैप्स भी किया है, लेकिन आपको चारों याद रखना है, बियाडा, रियाडा, एसपीआडा। ठीक है, हम अभी बता दे रहे हैं इसका फुल फॉर्म। ठीक है, बियाडा का मतलब बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, BIADA। रियाडा मतलब रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। एसपीआडा मतलब संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और एक है अयाडा, आदित्यपुर, AIADA, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो 4 आंसर याद रखना। नेक्स्ट देखो, झारखंड की कृषि निम्न में से किस प्रकार पर आधारित है, वर्षा पर। ये तो हमको लग रहा है चैप्टर ही बदल गया। चैप्टर बदल, अब एक चैप्टर बच गया है, ये परसों हम करा देंगे, परिवहन और संचार, है ना, परिवहन संचार। फिर बजट उजट तो करवा ही दिए हैं, फिर बोलिएगा तो फिर करवा देंगे। चलिए आज का जो लास्ट सवाल है वो है वर्षा पर आधारित
आंसर इसका हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आज का सेशन आप लोग को जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा एक बार, और लाइक बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा एक बार। ठीक है दोस्तों, लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया भी दे दीजिएगा। पढ़ के निकल जाते हैं सीधा, हैं 5-6 हजार लोग देखते हैं यार, कम से कम 50 कमेंट तो कर दिया करो यार। हाँ, एक अभी देखो 4610 व्यूज गया इस वीडियो में, 1-1.5 घंटा में, 2 घंटा हो गया ना, 2 घंटा नहीं हुआ, 15 मिनट बाकी है। तो सभी लोगों को आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने देर तक आप लोग जुड़े रहे, 500 से अधिक संख्या में लगातार जुड़े रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को इसी तरह हम प्रयास करते रहेंगे आपके मुकाम तक पहुंचाएं, ताकि आप क्लास ना आए। ठीक है, क्योंकि जब तक अब आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा, आपके मुकाम तक पहुंच जाएगा, तो फिर आप मेरे क्लास में क्यों आइएगा, फिर दूसरे बच्चे आएंगे, दूसरों का चांस मिलेगा। अभी तो सब 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे 3-4 साल से जुड़े हुए, एग्जाम हो ही नहीं रहा था झारखंड में, है ना। तो साथियों, आज के सेशन को यहीं पे हम लोग देते हैं विराम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव रहिए। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी में ही पॉजिटिविटी ढूंढिए, समझे। जहां मन में आई कोई टेंशन, तो सोचो यार सब कुछ आती है अच्छे के लिए। ठीक है, कुछ हमें अच्छा करना है, स्ट्रगल करना है ना। जब भी कोई परेशानी लाइफ में आती है तो आपको किस लिए आती है, ताकि आप मजबूत बने, आप संघर्षों से लड़ना सीखें। आप देखते होंगे बचपन से परेशानियां जो आती है, पहले छोटी आती है, फिर उससे बड़ी आती है, फिर उससे बड़ी आती है, फिर उससे बड़ी आती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, परेशानियां भी बड़ी बड़ी आती जाती है। भगवान जो है या प्रकृति जो है, आपको परेशानियां आपको किस लिए देती है, ताकि आप लड़ना सीखें, आप मजबूत बने, परेशानियों को झेलना भी सीखें और परेशानियों से पार पाना भी सीखें। जो परेशानियों से हो जाता है, घबरा जाता है, वो फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। तो संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ईमानदार बनिए, सबसे ज्यादा जरूरी ईमानदारी से काम कीजिए। ठीक है, जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से कीजिए, है ना। कुछ काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कीजिए, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चेहरे पे मुस्कुराहट, मन में मुस्कुराहट, दिमाग में मुस्कुराहट रखिए, और लाइफ में आगे बढ़ते चलिए। देखिए आपके साथ सब कुछ बेहतर होगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और करियर फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको पीडीएफ। तो पीडीएफ चाहिए तो जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। करियर फाउंडेशन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, वहां पर जाकर के आप झारखंड से रिलेटेड ये सारे कोर्स खरीद सकते हैं। म्युनिसिपल सर्विस वाला कोर्स का फीस अभी इस महीने तक ऑफर में चल रहा है, मात्र 2000 में, मैथ्स और इकोनॉमिक्स का मात्र 2000। पीजीटी के सारे कोर्सेज बेस्ट कोर्सेज है झारखंड के करियर फाउंडेशन में, पीजीटी के सारे कोर्सेज आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 2000 कर दिया गया फी अभी, है ना। लैंग्वेज पेपर खोटा, नागपुरी, हिंदी के क्लासेस चल रहे हैं, जैसे सीजीएल, जेपीएससी, सीडीपीओ का भी पीटी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस मैंने अपलोड करवाना शुरू कर दिया है ना। मेंस का भी हम प्रयास कर रहे हैं कि मेंस भी जल्दी शुरू हो, लेकिन सीडीपीओ का पीटी का क्लासेस शुरू हो चुका है, सीडीपीओ का वैकेंसी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों, मुझे भी भूख लग रही है आपकी तरह। गुड नाइट, शुभ रात्रि, चलिए, थैंक यू सो मच।